जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर गाय के नाम पर चल रही राजनीति के बीच मध्य प्रदेश के करौंद क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारी मात्रा में गाय का गोश्त बरामद किया गया है। यहां पर एक जगह है करौंद मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर बताया जा रहा है कि कई क्विंटल गोश्त बरामद किया गया है, वो भी गाय का। अब इसमें आरोपी कौन है, किन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हिंदू संगठन के लोग हालांकि प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में आप सब जानते हैं कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम कर रहे हैं। आज देश में जब यूनिटी की जरूरत है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को यह दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक हैं, ऐसे हालात में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक और विवादित बयान सामने आया है। इन्होंने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। किस तरीके से, आगे इनका पूरा वीडियो हम आप दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर है। गाजा को फिर से बसाने का ऐलान अरब नेताओं की तरफ से किया गया। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये खबर देखिए। भोपाल के करौंद क्षेत्र में आप देखिए किस तरीके की हरकत की गई है। गाय का गोश्त बरामद हुआ, वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में यह मांस बरामद किया गया है करौंद क्षेत्र में। मौके पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचकर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसमें आरोपी कौन है और क्या आरोप लग रहा है, किन लोगों के ऊपर लग रहा है, यह आप स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करौंद क्षेत्र में गौ कशी का मामला सामने आया है। यहां पलासी रोड अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में बड़ी संख्या में गाय का गोश्त बरामद किया गया है और यहां पर गाय का गोश्त बेचने का गोरख धंधा भी किया जा रहा था। सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठन की दबिश के बाद आरोपी मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए हैं, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। आधा दर्जन से अधिक गायों को भी यहां पर मौके से छुड़ाया गया है, मुक्त कराया गया। ये गायें बताया जा रहा है कि यहां पर बंधी मिली है। हिंदू संगठन यह आरोप लगा रहा है कि मांस बिक्री के लिए कानून को ताक पर रखकर धर्म विशेष को टारगेट बनाकर गाय को काटकर बिक्री की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गौमांस को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब बात करें आरोपी कौन थे, किन्होंने इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया, तो इसका कोई अता पता अभी नहीं लग पाया है। आरोपी कौन थे, किन लोगों ने इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया है, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हां, हिंदू संगठन के लोग समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस की छानबीन जारी है। अभी इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, कौन लोग इसमें आरोपी हैं, इसको लेकर उनके नामों का और किस समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस मामले की गहन जांच करने की जरूरत है। आप सब लोगों ने देखा कई राज्यों के अंदर किस तरीके से समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए साजिशें रची गई गौ कशी के नाम पर। तो शायद हो सकता है यहां पर भी ऐसा हो, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। पुलिस भी इस थ्योरी को शायद मान रही है, इसलिए इसकी पहले पुख्ता जांच कर रही है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो ये फिलहाल मध्य प्रदेश के करौंद इलाके से ये घटना देखने को मिली है, जो कि अपने आप में अफसोसजनक है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करने का काम तमाम लोग कर रहे हैं और कुछ हद तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में एकता देखने को मिली, लेकिन इस एकता को तोड़ने का काम फिर कुछ हिंदू बाबा करना शुरू कर चुके हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक और बयान वायरल हुआ है। इन्होंने एक बार फिर एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए विवादित बयान दिया। क्या कहा है इन्होंने, इनका बयान जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। और अलीउल्लाह वालों सुन लो, कान खोलो। हम वो हिंदू हैं, गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते, गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते हैं, सर कटा लेते हैं, तन बारी कर देते हैं पर वतन को मिटने नहीं देते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं, तन बार कर देते हैं पर वतन के ऊपर आंच नहीं आने देते। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सामने आया है। अब इस बयान को आप देख सकते हैं, ऐसे मौके पर दिया गया है जब देश में एकता की जरूरत है।
और अगर ये कह रहे हैं कि हम देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश के लिए ऐसा करते वैसा करते, और एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो बाबा जी, अगर आपकी आंखों में रोशनी है, कानों में आवाज जाती है और दिमाग में कुछ समझने का सेंस है, तो हरियाणा वाले मैटर को आप आकर उस पर बयान दीजिए। आप देखिए वहां पर देश के साथ गद्दारी करते हुए किन लोगों को पकड़ा गया है, उनके नाम क्या है, जरा उस पर दो शब्द बोल दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपको उस पर नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपके धर्म से जुड़े हुए लोग हैं ना। ये लोगों का आरोप है, लोग यही सवाल बाबा जी से कर रहे हैं। उन पर आप नहीं बोलेंगे, उन पर आपकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर आरोपी एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते होते तो शायद इस बयान के साथ आप उनके ऊपर भी टिप्पणियां करते। तो यहीं से आपको समझ में आती है आपकी देशभक्ति कितनी है। और अगर आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को भूल गए आप पहलगाम में जब हमला हुआ तो उस दौरान किस तरीके से कश्मीरियों ने, किस तरीके से वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोगों को बचाया, वो भूल गए आप। आपको वो तमाम चीजें याद नहीं है, आपके मुंह से उनके लिए दो शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना बोरी बिस्तरा बराबर तरीके से चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। उनका नाम लिए बिना आपका भाषण शुरू ही नहीं हो सकता है। ये मेरे अपने कमेंट्स नहीं है, लोगों के आरोप हैं, लोग सवाल कर रहे हैं आपसे। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है गाजा से। गाजा के अंदर आप सब जानते हैं इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार किस तरीके से अपनी कायरता वाली कार्रवाई कर रही है। हमास के नाम पर तमाम स्ट्राइक की जा रही है और आम लोगों को खत्म किया जा रहा है। इस हफ्ते में लगभग 400 से ज्यादा लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी को लेकर के अब बगदाद में वार्षिक शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने शनिवार को कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने का प्रयास किया जा रहा है और युद्ध समाप्त होने पर इस क्षेत्र को फिर से बसाने के लिए हम काम करेंगे, इस क्षेत्र को फिर से बसाने में योगदान देंगे। काहिरा में जो है मार्च में हुए आपात शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने गाजा पट्टी के लगभग 20 लाख लोगों को विस्थापित किए बिना पुनः निर्माण कराने की प्रस्तावित योजना का समर्थन भी किया है। ये बगदाद में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें अरब कंट्रियों के तमाम नेताओं की तरफ से शिरकत की गई और उसी में यह फैसला लिया गया। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गाजा के तमाम लोगों को लीबिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अरब नेता बता रहे हैं कि हम गाजा को फिर से यानी स्टैब्लिश करेंगे, उसको फिर से बनाएंगे, उसको फिर से निर्माण करवाएंगे ताकि लोग वहां पर रह सकें। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरीके से ये लोग गाजा के लोगों को बसाते हैं, क्योंकि इनका मुंह सिल चुका है। ये इजराइल के द्वारा की जाने वाली कायरतापूर्ण कार्रवाई को रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं। गाजा के लोगों को जब सपोर्ट की जरूरत है तब अरब देश चुप खामोशी से बैठे हुए हैं। अब बता रहे हैं कि हम गाजा को फिर से बसाएंगे और वहां पर लोगों को रहने के लिए व्यवस्था करेंगे। अब देखना है इनकी बातों में कहां तक सच्चाई दिखती है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।